कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स का मेरा 10 लेक्चर होगा, जिसमें हम कुछ आगे जानेंगे प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है, और कुछ नए नए टर्म्स होंगे जो कि डिटर्मिनेंट करते समय क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे, तो उनको हम समझेंगे। तो चलिए अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमें डिटर्मिनेंट जाना था कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखते थे, ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बता देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट्स आपका होता था 1 2 3 4, ठीक है। उसको जब हम सॉल्व करते तो कैसे करते थे, इससे मल्टीप्लाई 1 × 4 -2 × 3। ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो गई, ठीक। इसको हम डेट ए भी बोलते हैं, डेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट ए, ठीक है। या बहुत से लोग डिटर्मिनेंट से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये मैट्रिक्स ए है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डेट ए डिटर्मिनेंट से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आती है। बहुत से लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, यानी डिटर्मिनेंट्स हम निकालना सीख लिए थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि अगर डिटर्मिनेंट्स में दो रो सेम हो जाए, यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो जाए, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे भी 1 3 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वो प्रॉपर्टीज़ किसके बेस पर था, जब हम उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते वो रिजल्ट मिलता था। उसी रिजल्ट के आधार पे हमने ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो उसी में कुछ दो प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ेंगे जो कि उससे आगे होंगे, उनको समझेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी 5 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये है, ये प्रॉपर्टी आपकी 5 है। ये यह बोल रही है कि इफ़ सम आर एलिमेंट्स, यानी कुछ या सभी एलिमेंट्स ऑफ ए रो, यानी किसी रो के, एक रो के या कॉलम्स के ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या कॉलम में, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो कि आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी 2 या 2 से अधिक टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस, एंड डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। जैसे आप समझने के लिए समझो, जैसे कि आप कोई के आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, जैसे ये है, ठीक है, 2 5 6 7 8 9 7 6 7, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। अब आपने क्या किया कि इस रो में कुछ नंबर्स आपने जोड़ दिए, यानी ठीक है, कोई नंबर्स जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, एस ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है ना, आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं भाई, एक टर्म ये हुआ, मान लो बाई द वे मैंने एक टर्म्स जोड़ दिया इसमें, इसी में जोड़ दिए पहले वाले में 2x + 3y + 5z, ठीक है। तो दो टर्म्स हो गए, एक टर्म, दो टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, ठीक है। आप 2 से अधिक टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी लग सकते हैं। यहाँ पर बोला है ना, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी उससे अधिक भी टर्म्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप ये करोगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा ना, वो 2 डिटर्मिनेंट्स बनाएगा, क्योंकि 2 टर्म्स है ना, तो 2 डिटर्मिनेंट्स क्रिएट होगा। देखो कैसे, 6 8 6 5 9 7, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट से क्रिएट होगा, दूसरा क्या क्रिएट होगा, दूसरा आपका ये बनेगा x 3y 5z 7 8 9 7 6 7। ये कैसे आ गया, तो इसको हम कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे कि ये आ गया, ठीक है। यही बोला है कि अगर ऐसे आपका कोई डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये कैसे आ गया, तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, डेट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। अगर मैं इस रो के लॉन्ग जाऊँ, ठीक है, तो 2 + x पहला एलिमेंट्स, ब्रैकेट में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 6 9 जा 44, आपको याद होगा। अगर इसमें हम इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वैल्यू का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, 8 7 जा 6 9 जा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरी बार इसका नंबर आता है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 1 2 3, यानी ऑड है, तो ऑड के लिए क्या होता है, माइनस होता है। 6 + 3y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 7 9 जा 63, ठीक है। अब दूसरा बार किसका नंबर आएगा, इसका आएगा 5 + 5z, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो 7 6 जा 42 8 7 जा 56, ठीक है। बातें क्लियर, 7 6 जा 48 7 जा 56।
अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो देखो ये एक डिटरमिनेंट ऐसा क्रिएट होगा, एक ऐसा क्रिएट होगा। देखो कैसे, तो इस ये 2 है ना, तो 2 + x और साथ में यहाँ से 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, -6 + 3y, यहाँ पे मिलेगा आपका -14, फिर ब्रैकेट में 5 + 5j, और ये क्या होगा आपका -14 होगा। ठीक है, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक रिजल्ट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, 4 + 2x, इस -14 से इसमें करोगे तो +84, और ये भी +42y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 5 है, -70, फिर ये -70z। ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे क्या, ये तो 4 हो गया, 4, और यहाँ पे ये 84 रहा, और यहाँ पे -70, यानी ये 3 नंबर क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, देखो ये वेरिएबल्स को साइड कर लो, 2x + 42y -70j। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करने पे ये मिला। अगर मैं क्या इसकी डिटरमिनेंट्स निकालूँ, यानी इसका निकाल लूँ, ये इसका निकालूँ, ये तो भी LHS से हमें मिल गया ना, तो RHS से भी निकाल लो, फ्रॉम RHS बोल सकते हो। ठीक है, या अगर आप सोचने में कैपेबल हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है, यानी 2 वाला 8 7 या 56, 9 6 या 54, तो यानी एक डिटरमिनेंट्स के लिए मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर x के लिए मल्टीप्लाई इसी में हुआ है। तो आप कर लो यहाँ से, देखो RHS से करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा इसका, डेट की वैल्यू तो ये होगी 2 ब्रैकेट में 56 - 54। ठीक है, दूसरा क्या होगा, -6 49 63 49 63, फिर +5 ब्रैकेट में 42 - 56 42 - 56। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -70। ठीक है, देखो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिखा था ना वही दिख गया। फिर इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो, ये LHS से भी इतनी चीज़ें हमने निकाला था, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, अब राइट हैंड साइड से निकाल लो, तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, 56 54 -3y 49 63 + 5z ब्रैकेट में 42 - 56। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा जो इधर बचा है, यानी 2x + 42y -70z। ठीक है, बातें क्लियर। तो आप ये पॉइंट समझ गए हम कैसे डिटरमिनेंट्स करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बोला है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट किसी रो या कॉलम के डिटरमिनेंट्स के इक्वी मल्टीपल हो, यानी इक्वी मल्टीपल्स हो, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड मतलब जोड़ दिया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम इफ़ यू अप्लाई द ऑपरेशन। अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो जैसे उसका सेंस क्या है, इक्वी मल्टीपल्स मतलब जैसे कोई, अभी समझ में आएगा आपको, जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट्स ऐसे। ठीक है, 6 7 8 5 6 7 7 7 7। ठीक है, ये आपका कोई डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो ये पहला रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो आप जानते ही हो, ये थर्ड रो, आपने क्या किया, किसी रो में मैंने मान लो इसी रो में गया, आप कॉलम में भी जा सकते हो, मैं इसी रो में गया, और इस रो में जाने के बाद मैंने क्या किया, ऐड किया, किसी दूसरे रो का नंबर ऐड किया। लेकिन वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे मैं बोलूँ, मैं इस वाले रो में ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड करूँगा, मान लो मैं चाहता हूँ कि ये R3 का नंबर ऐड करूँ, लेकिन R3 का नंबर ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 2 × 7 पहले में आ जाएगा, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, यानी R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3। यही मैं बात किया, यानी R2 में मैं चेंजेस ला रहा हूँ। कैसा चेंजेस ला रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ R3 ला रहा हूँ। तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर चेंजेस, 6 दूसरी बार क्या हो जाएगा, 6 + 2 × 9, तीसरी बार क्या होगा, 7 + 2 × 7। ठीक है, 2 × 7। इतनी बातें क्लियर, आप ये पॉइंट समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 18 6 24, और ये क्या होगा, यानी यहाँ पे ये वैल्यू क्रिएट हो जाएंगी। तो आपसे यही बोला है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ चेंजेस ला रहे हो, वो चेंजेस क्या हो रहा है कि आप उस रो में कुछ नंबर ऐड कर रहे हो, लेकिन वो नंबर कैसे ऐड कर रहे हो, आप किसी दूसरे रो का नंबर ले रहे हो और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना KM, तो ये कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बातें क्लियर, माइनस में भी हो सकता है K की वैल्यू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी।
यानी अगर ये डिटरमिनेंट्स आपका रहता तो कुछ वैल्यू देता, मान लो डिटरमिनेंट कुछ वैल्यू आती, लेकिन जब नया डिटरमिनेंट्स बना वो नया डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा, तो देख लो 6 7 8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 24 और यह हो जाएगा 21, ठीक है, और नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा 7 9 7, ठीक है। एक नया डिटरमिनेंट्स क्रिएट हुआ तो जो इसकी ये है यानी डेल्टा डैश, ठीक है, या डेल्टा 1 आप मान सकते हो, नीचे लिखो डेल्टा 1 है जो, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इस पहले वाले डिटरमिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगी, यानी जितना इसका डिटरमिनेंट्स आएगा उतना ही इसका भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। वही हमें चेक करना है, तो हम चेक कर सकते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, अगर आप इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप देखोगे 7 6 42, ऐसे करोगे तो जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वही एग्जैक्ट इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो वही हम चेक करेंगे। अभी हम इसके पहले एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एडिशन वाली प्रॉपर्टी। किसी रो में हम कुछ ऐड करते थे तो दो डिटरमिनेंट्स बनते थे, दो बनता था कि नहीं, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस ला रहे हैं। वो चेंजेस क्या हो गया है, जो ऊपर लिखा है ऑपरेशन उसी की तरह। तो नया डिटरमिनेंट्स क्रिएट हुआ, वो डिटरमिनेंट्स क्या है 6 7 8 में हम कुछ जोड़ रहे हैं। वो क्या जोड़ रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी। यानी आप R1 में चेंजेस किया, वो लिख लो चेंजेस किया कि आपने R1 को अपने ऐसे किया कि R1 प्लस के की वैल्यू इंटू R2 किया, बस, ठीक है। ये बात याद है, के क्या होगा, कोई नंबर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी 2 9 8, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स आपका न्यू क्रिएट हुआ, तो बोला है कि इसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के बराबर होगी, यही आपको दिखाना है। तो अभी आप पढ़े थे कि जो ये नया डिटरमिनेंट्स क्रिएट हुआ इसमें दो टर्म्स यहाँ पे ऐड हैं, देखो ऐसे है ना ऐड। जब ऐसे दो टर्म्स ऐड हैं तो ऐड का मतलब जुड़ा हुआ है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट्स पे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, दो टर्म्स है, दो डिटरमिनेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो इसको लिखने का तरीका होगा आपका 6A2 7B 9 8C 8, ठीक है, हो गया पहला डिटरमिनेंट। दूसरा क्या होगा 2A 2B 2C ABC 2 9 8, यानी दो डिटरमिनेंट्स क्रिएट हुए हैं। जब भाई दो डिटरमिनेंट्स क्रिएट हुए हैं तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो सब में यानी कॉमन है, तो दो को हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर ले सकते हैं भाई, ABC 2 9 8, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल हो गए, यानी एक बराबर हो गए। तो आप पढ़े थे कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं यानी बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा। तो ये डिटरमिनेंट्स किसके टाइप का है, पहले वाले डिटरमिनेंट्स का टाइप का है कि नहीं, तो इसका मतलब जो इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू थी ये इसके डिटरमिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ गए। चाहे आप यहाँ पे इस रो में चेंजेस ला रहे हो, आप कॉलम में भी चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो कॉलम में क्या कर सकते हो, मान लो फर्स्ट कॉलम को आपने क्या कर दिया, C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नंबर क्रिएट्स होंगे, दो टर्म्स, फिर स्प्लिट करोगे तो फिर आइडेंटिकल मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, 0 हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी रहीं। अब इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्योंकि पहले बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। आपको बोला है कि इसकी जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी 0 होगी और इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा 0, यही शो करना है, आपको दिखाना है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, तो आपको यहाँ पर जितने प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े थे उस प्रॉपर्टीज़ का कुछ ना कुछ यूज होगा और उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 कब होगा, तो भाई देखो 0 कब होता है कोई डिटरमिनेंट, तो 0 होने के लिए डिटरमिनेंट्स भी या तो दो चीज़ें आइडेंटिकल हो जाएं, या तो दो रो आइडेंटिकल हो जाए, या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब 0 होगा, या ये पूरा रो 0 हो जाए या पूरा कॉलम 0 हो जाए तब ये पूरा डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। और कभी कभी आप डिटरमिनेंट्स की इसकी वैल्यू भी निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मैं इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल के 0 दिखा दूँ, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। तो आपको यहाँ पर थिंक करना है कि मैं क्या किसी दो रो को इक्वल बना दे रहा हूँ, जैसे इस रो को इक्वल बना दूंगा, तो आप सोचोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सोचना एक बार। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि एक रो को हम 0 कर दें या एक कॉलम को 0 कर दें। तो देखो अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ, इन दोनों को B माइनस C इसमें ऐड किया, C माइनस A, तो एक बार हम साइड में ऐड करके देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, A माइनस B, यानी हमने पहले वाले रो में क्या कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कोई एक ऑपरेशन कर दिया, यानी ये कर दिया, चेंजेस ला दिया। तो A माइनस B, B माइनस C प्लस C माइनस A, ठीक है, ये होगा।
तो देखो यहाँ पर साइड आप बोलोगे माइनस सी माइनस, सब कैंसिल हो गया ना, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा है, यानी जीरो बन रहा है। तो वही चीज़ें आपको सोचनी है वहाँ पर, और सोचने के लिए आपका प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टी से हेल्प लो और जितना हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह आप इसमें भी लगाओगे तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। फाइनली आपका बचा ये बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सब चीज़ें ये क्या हो गई, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो फाइनली ये पूरा रो यानी जो पहला रो है ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, 0 0 हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट्स का एक रो 0 हो गया तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 0। यानी फाइनली डिटरमिनेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उनका यूज कर सकते हैं। बहुत से सोच रहे कि मैं इस रो को इस कॉलम को इक्वल बना दूँ, तो आप सोचो बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप सोच सकते हो भाई, फ्री हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है आपका कि ये कोई डिटरमिनेंट्स है, तो इस डिटरमिनेंट्स को मान लेते हैं डेल्टा है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर में दिखाना है, यानी ये 0 होगा। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कैसे करें, तो बहुत से लोग सोचेंगे चलो इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, तो फाइनली ये 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको बोला है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करो, बोल दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी जितने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करो, यानी जितना आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है उस प्रॉपर्टी का आप यूज करो, उसके हेल्प से इसको 0 दिखाओ। तो आप कैसे करोगे, तो देखो भाई बोलेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़, नहीं तो बहुत से बच्चे तो इसको रो के लंग एक्सपेंड करके आंसर दे सकते थे, ये 0 के बराबर हो भी जाएगा। लेकिन बोल देगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तब क्या करोगे, तब उस समय तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे ये 0 होगा। तो देखो अगर मैं सब में से माइनस कामन ले लूँ, यानी इसमें से माइनस ले लूँ, इसमें से ले लूँ, इसमें से माइनस कामन ले लूँ, तो देखो माइनस मैंने कितनी बार कामन लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी -1 नहीं बोल सकते हैं, माइनस का मतलब 1 से तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए 0 प्लस सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी ट्रांसफॉर्म मतलब जो जितने रो हैं उनको कॉलम बना दो, यानी एवरी रो चेंज टू कॉलम, यानी सभी रो को हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कॉलम में कर दिया, ठीक है। पहला रो कॉलम बन गया पहला, यानी ट्रांसपोज कर दिया इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। तो जैसे ही करोगे तो क्या होगा, तो जैसे ही आप करोगे तो आपका एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा। यहाँ पे तो -1 हो ही जाएगा क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही होगा, 0 a माइनस बी, ठीक है, फिर क्या होगा -a 0 माइनस सी, फिर b c 0, मिला लो, जितने रो थे वो कॉलम बन गया, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। यानी इस मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये कर सकते हैं ऑपरेशन भाई, ट्रांसपोज करोगे किसी डिटर्मिनेंट्स की तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होती है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आई, ये चीज़ कैसा दिख रहा है, इस डेट की तरह दिख रहा है ना, डेल्टा की तरह, यानी तो हम इसको बोल सकते हैं -1 इंटू डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर आपका डेल्टा था यानी डिटर्मिनेंट्स था ही, ठीक है। तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, ये इधर उठ के आएगा, तो एक डिटर्मिनेंट्स ये, एक डिटर्मिनेंट्स माइनस इधर आया तो प्लस इक्वल टू 0, यानी 2 डिटर्मिनेंट्स यानी 2 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। और भी बच्चे कुछ आइडिया लगाएंगे, सोचेंगे कि मैं 2 रो को इक्वल कर दूं या 2 कॉलम को, तब सोच सकते हो, आपके पास कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी है, तो आपको बहुत से तरीके मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रॉपर्टी के बेस पे, तो आप उस तरीकों को देखो, समझो कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है, तो अब पॉइंट्स मेन समझना जरूरी था आपको, ठीक है। डेट के डिटरमिनेंट्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया सभी रो को कॉलम से, इंटरचेंज सभी रो कॉलम में चेंज हो गए, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं सभी कॉलम रो में चेंज हो गए, ठीक है, बातें क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि प्रॉपर्टी के बेस पर होंगे। बहुत से बच्चे सोचेंगे मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर लूँ, तो वो गलत है। वहाँ पर बोलेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट में एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ट्रायंगल्स है और ये XY प्लेन में है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम होता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है किसी ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो उस समय हम अगर मैं इसकी एरिया बताऊं, यानी एरिया निकालना है, तो आप फार्मूला एक पढ़े होगे, हाफ x1 कोष्ट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला आप पढ़े होगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को क्या हम डिटर्मिनेंट्स की तरह देख सकते हैं कि नहीं,
ये आप डिराइव भी किए हुए क्लास 10th में, ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट का आइडिया ले जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप पढ़े होंगे, ठीक है। क्या मैं इस फार्मूले को डिटर्मिनेंट्स की तरह देख सकता हूँ? तो आपको लगेगा कि हाँ देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे? देखो, जो ये आपका x1 है ना, अगर मान लो x1 यहाँ पर है, तो ये y2 माइनस y3 कब आएगा, ये सोचो। y2 माइनस y3 कब आएगा? तो अगर मान लो यहाँ पे आपका y2 है और यहाँ पे y3 है और यहाँ पे 1 1 होता तो हो जाता, देखो y2 माइनस y3, तब बात बन जाती। अब x2 कहाँ रख दो? x2 यहाँ पर रख दो। तो देखो x2 के साथ कौन है? y3, यानी y3 माइनस y1, ठीक है। अब x3 यहाँ पर रख दो। तो x3 को बंद, देखो x3 को हम अगर बंद कर देते हैं तो ये बंद हो गया रो, ये कॉलम बंद हो गया। तो y1 माइनस y2, देखो यहाँ पर y1 माइनस y2 दिख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होगा क्योंकि ये देखो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर 2 1 3 यानी ऑड है। तो ऑड है तो देखो इसीलिए यहाँ पर y3 पहले आ गया, y1 बाद में चला गया है, ठीक है। और आगे क्या लगा देंगे? हाफ। तो जो ट्रायंगल्स का एरिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हाफ, यानी 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप फार्मूले याद रख सकते हो कि हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में भी जो ट्रायंगल्स का एरिया होता है, यानी जब उनके वर्टिसेस मालूम है, यानी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ x1 x2, ठीक है, बातें क्लियर? क्योंकि अब देखो ना, यहाँ से अगर आप इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, ठीक है, तो R1 के अलॉन्ग करोगे तो x1 y2 इंटू 1 y2 y3 इंटू 1 y3, आप समझ रहे हो कैसे करते हैं, ये आएगा। फिर प्लस y1 पे आ गए, ठीक है, रो के अलॉन्ग करो तो y1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अब 1 पे आ गया, ठीक है, तो 1 पे आ जाओ। यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो आप, -1, ठीक है। तो ये -1 ये +1 होगा क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। तो x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। अब बहुत से बच्चे डाउट्स में हो जाएंगे, सर जी तो फार्मूला मिल ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है, हमने तो डिटर्मिनेंट्स को सही एक्सपेंड किया है, हमने रो के अलॉन्ग कर दिया है। तो भाई देखो, ये जो चीज़ें आई हैं ना, इसको अगर आप व्यवस्थित करोगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। कैसे व्यवस्थित करते हैं वो भी देख लीजिए। पहला वाला तो सही है, ये व्यवस्थित है खुद। अब इन्हीं चारों में हमें चेंजेस लाना है, उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर देखो x2 y3 है और यहाँ पे क्या आपका x2 y1 है ना, तो इनको एक साथ कर लो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है। देखो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा? y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको जो फार्मूला क्रिएट करना है, यानी ऐसे बनाना है, तो x2 वाले खोज लो पहले, ये x2 रहा, ये x2 रहा, एक साथ कर लो। x3 वाला ये रहा तो x3 को एक साथ कर लो और उसके बाद रीअरेंज कर लो, तो ऐसे आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो x2 कॉमन कर लेना है इसमें से, तो y3 माइनस y1 वैसा बन जाएगा कि नहीं। तो आप घबराइएगा मत अगर ये आ जाता है, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे तो आया नहीं मेरा फार्मूला, क्योंकि मैंने रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, ठीक है। आज समझ रहे हैं ना। तो ये डिटर्मिनेंट्स यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो फाइनली इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये वाला बन जाएगा। तो अब हमें समझना है माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनर किसका निकालते हैं? माइनर हम एलिमेंट्स का निकालते हैं। ऐसे अगर बोल दूँ कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है 2 3 6 9, ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। डिटर्मिनेंट किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो निकलता है, तो ये एक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अब जब ये डिटर्मिनेंट्स है तब उस टाइम हम क्या करेंगे? हम अगर पूछ देता है पहले एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट A11, इसका माइनर क्या होगा, ठीक है। तो माइनर का मतलब ये होता है कि आप जिसका निकाल रहे हो उसका रो और कॉलम बंद कर दो, यानी इसका निकाल रहे हो तो इसका रो बंद, इसका कॉलम बंद, तो जो एलिमेंट्स बचा वही क्या है? इसका माइनर्स है। तो माइनर्स ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको जब ये 2 2 का था तब हो गया, अगर 3 3 का होता डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 6 7 9 8 5 6 7 7 7, ठीक है। तो उस टाइम अगर बोलता कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट, इसका माइनर निकालो, यानी ये कौन सा पोजीशन है देख लो, सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम, ठीक है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो उसका माइनर निकालना है तो आप इसको बंद करो और इसको बंद करो, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा 6 × 7 - 7 × 9, ठीक है, यानी ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो 42 - 63, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा -21, यानी माइनर इसका क्या होगा सेकेंड कॉलम का ये होगा माइनर, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप मेन चीज़ माइनर क्या होता है, माइनर किसी एलिमेंट्स का हम निकालते हैं गिवन डिटर्मिनेंट्स में, और वो क्या करता है कि अगर इसका आप निकाल लो तो ये रो बंद कर दो, ये कॉलम बंद कर दो, और जो लोग बचे हैं उनमें से इनका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, यानी 6 7 7 9। तो इसको स्पष्ट भाषा में कैसे लिख सकते हैं, M22 अगर निकालना है तो पहला एलिमेंट्स यानी A1 1 रहेगा साथ में, और यहाँ पर कौन रहेगा A1 3rd रहेगा, और यहाँ पर कौन रहेगा A 3rd 1, और यहाँ पे A 3rd 3rd। देखो यही तो मैंने बोला 6 7 जा 42 लिखा, 7 9 जा 63, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो माइनर किसी एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट की तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे माइनर आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसका माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स A22, ठीक है, बचा तो यही ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स किसी नंबर का खुद का वही होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका 3 था ना, यानी 3 ऑर्डर था, ऑर्डर थर्ड, तो इसका जो माइनर निकालोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर से आप डिटर्मिनेंट्स की तरह निकाल सकते हो, यानी 3 ऑर्डर था तो यहाँ पर 2 ऑर्डर, यहाँ पे 2 ऑर्डर था तो डिटर्मिनेंट्स कितने का आया 1 ऑर्डर का माइनर के लिए, यानी 1 कम हो जाता है माइनर में, ठीक है, याद रखिएगा। कोफैक्टर से आपका ना कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या करता है, जो आप माइनर निकाल लेते हैं किसी एलिमेंट्स का, तो माइनर तो मान लो आपने निकाल लिया MIJ, यानी ith रो jth कॉलम का एलिमेंट्स का माइनर आपने निकाला, तो माइनर एक डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होती है, वो होती क्या है कि अगर आप 2 रो 2 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट्स दिया है तो उसका माइनर किसी एलिमेंट्स का निकालोगे तो 1 ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी 2 से 1 पे आ जाएंगे, तो माइनर जो होगा 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, कब, जब 2 रो 2 कॉलम का हो। जैसे देखो यहाँ पर ये कैसा है, 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम था, तो यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू मिला, तो माइनर एक डिटर्मिनेंटल वैल्यू है। तो अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ, तो अगर मान लो इस एलिमेंट्स का मुझे कोफैक्टर बताना है, तो कोफैक्टर ये कहता है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाले थे उस एलिमेंट में उसके आगे -1 लगा के उसके ऊपर I + j कर दो, यानी ये ऐसा साइन लगा दो, यानी जो साइन होती है ना, जैसे पढ़े थे अपना -1 कब हम ट्रीट करेंगे, जब ये I + j ऑड हो, I + j इवन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो -1 के ऊपर I + j, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनर पहला प्लस I + j, जिसका माइनर निकाल रहे हो, सॉरी माइनर जिसका आपने निकाला था, यानी यहाँ पे लिखा है ना ith रो jth कॉलम का, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसका अगर बताना चाहते हो तो क्या होगा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसका क्या होगा -1 + 1 MII, ठीक है, ये कोफैक्टर हो गया इसका। इसी तरह आप किसी का कोफैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, बस उसके आगे क्या लगा देना है -1 के पावर I + j, जिससे मालूम चल जाए साइन क्या है उसका आगे, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है कोफैक्टर का सिंबल, तो कोफैक्टर का सिंबल होता है आपका AIJ, यही कोफैक्टर का सिंबल है, ठीक है। I मतलब I वाला रो j। तो प्यारे बच्चों आपने माइनर एंड कोफैक्टर समझा, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालते हैं आपने ये बेसिक चीज़ें जाना है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो जाना। अगर आपसे पूछे तो अगले दिन इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले तो कोफैक्टर निकालना है तो पोजीशन देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर -1 1 + 2 करते हैं, उसके बाद ये किसका, इसके जो माइनर की वैल्यू है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर निकालते हैं, तो इसका माइनर क्या आता है, तो देखो ये बंद 8 7 जा 56 7 6 जा 42, यानी यहाँ पे क्या होता, यानी 14 होता, तो -1 क्योंकि 3 होगा तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -14, ठीक है। बातें क्लियर, तो कोफैक्टर आपने समझा, माइनर समझा, ठीक है, माइनर एक डिटर्मिनेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।